नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों को मिलाकर बनाया है, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और जोड़ दिया है और वह है पैसा। बेशक पैसों से कुछ चीजें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। एक संत प्रवचन दे रहे थे कि पैसों के पीछे मत भागो, यह माया की दलदल है और इस माया की दलदल में जो फंस गया वो पूरी जिंदगी दुखी रहता है। और वहां बैठे सभी लोग इस बात पर तालियां बजा रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि ये संत यही बात बोलने के लिए भी पैसे लेते हैं। यही तो माया का खेल है, जो कि इस दुनिया के बहुत कम लोग ही जान पाते हैं, और जिसने ये जान लिया उसको इस माया ने बुलंदियों की चोटी पर पहुंचा दिया। दोस्तों, आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है पैसों को संभाल कर रखना। बहुत लोग होते हैं जिनके पास थोड़े बहुत पैसे होते ही वो लोग उड़ने लगते हैं। वे लोग पैसों का नियम नहीं जानते। आपने ध्यान दिया होगा कि माँ सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी हुई होती है और लक्ष्मी की तस्वीर खड़ी रहती है। सरस्वती ये कहती है कि मैं जल्दी आऊंगी नहीं, और यदि आ गई तो वापस जाऊंगी नहीं, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से अर्जित नहीं कर सकते, और यदि हमने एक बार किसी ज्ञान को अर्जित कर लिया तो वह ज्ञान हमसे कोई छीन भी नहीं सकता। लेकिन लक्ष्मी का ये नियम होता है कि वह जल्दी आ भी जाती है और जल्दी चली भी जाती है। यदि किसी इंसान को पैसा सही तरीके से रखना नहीं आया तो लक्ष्मी बहुत ही जल्दी उस घर से निकल भी जाती है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप लोगों को 6 ऐसे खर्चे बताए जाएंगे जिन्हें आपको आज और अभी से ही बंद कर देना चाहिए। आप कितना कमाते हैं ये जरूरी नहीं है, जितना भी आप कमाते हैं इसमें से आप अपना खर्च इन 6 जगहों पर कम कर दो। धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। आपको खुद लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हुआ है। और अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता भी यही है कि अपने खर्च को थोड़ा कम कर दो और ज्यादा पैसा कमाने का तरीका ढूंढो। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वह कौन सी 6 चीजें हैं जहां हमें पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में धर्मराज नामक एक सेठ रहता था। उसके पास बहुत धन संपत्ति थी, कई नौकर चाकर थे, बड़ी हवेली, सोने चांदी के बर्तन, सब कुछ था। लेकिन उसकी सबसे खास चीज ये थी कि उसका सेवक भीमा, जो बहुत ईमानदार और मेहनती था, दिन रात सेठ की सेवा करता था, लेकिन खुद बहुत साधारण जीवन जीता था। ना अच्छे कपड़े, ना कोई शौक, और बस जितना जरूरी उतना ही खर्च करता। एक दिन सेठ ने भीमा से कहा कि भीमा, तू मेरे लिए 10 साल से काम कर रहा है। तू चाहता तो अब तक बहुत कुछ बचा सकता था, लेकिन तुझे तो कभी कुछ खरीदते देखा ही नहीं। ना तुझे कार का शौक है, ना मोबाइल का, ना अच्छे कपड़े पहनने का। क्या तू गरीब ही रहना चाहता है? ये सुनकर भीमा मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, गरीब वो नहीं जो कम कमाता है, गरीब वो है जो बिना जरूरत के खर्च करता है। मैंने आपसे ही सीखा है कि धन वही टिकता है जो सोच समझकर खर्च हो। इस पर सेठ ने हंसते हुए कहा, तू तो बड़ा ज्ञानी निकला। एक दिन सेठ का एक दोस्त शहर से मिलने आया। उसने सेठ को बताया कि शहर में सबके पास लग्जरी कार हैं, लाखों का फोन है और वहाँ हर हफ्ते पार्टियां होती हैं। मुझे लगता है कि आपको भी ये सब कुछ करना चाहिए, इससे आपकी शान और भी बढ़ जाएगी। दोस्त की ये बात सुनकर सेठ कहने लगा कि हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो बहुत पीछे रह गया, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। फिर अगले ही दिन सेठ एक महंगी कार खरीद लाया, फिर एक नया बंगला बनाने का काम शुरू कर दिया और पूरे गांव को दावत दी। लेकिन ये सब उसने उधारी और बैंक लोन से किया। फिर धीरे धीरे उसका खर्च बढ़ता गया और कमाई कम होती गई। घर की सुख शांति खत्म होने लगी और इधर भीमा चुपचाप अपनी सैलरी का हिस्सा बचाता रहा। वह हर महीने थोड़ा थोड़ा सोना खरीदता, थोड़ा निवेश करता और जरूरत से ज्यादा खर्च कभी नहीं करता। फिर कुछ वर्षों बाद सेठ कर्ज में डूब गया। उसकी हवेली बिक गई, गाड़ियां चली गई और नौकर चाकर सब चले गए। अब वो अकेला और थका हुआ रहने लगा। और वहीं दूसरी ओर
उसी समय फिर भीमा ने गांव में एक छोटी किराने की दुकान खोल ली, जो अब एक बड़ी जनरल स्टोर बन चुकी थी। लोगों ने देखा कि जो कभी सेठ का नौकर था, वो अब गांव का सबसे समझदार और समृद्ध इंसान बन चुका है। फिर एक दिन सेठ थके कदमों से भीमा की दुकान पर गया और कहा, भीमा, अब तू सेठ है और मैं तेरे सामने गरीब हो गया, ऐसा कैसे हुआ? भीमा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सेठ जी, फर्क सिर्फ सोच का है। आपने पैसा दिखावे में लगाया और मैंने जरूरत में। आपने लोगों को दिखाने के लिए खर्च किया, मैंने खुद के भविष्य को मजबूत करने के लिए बचाया। इसलिए आज कामयाब अमीर हूँ। लेकिन आपने कभी पैसों का सही इस्तेमाल नहीं किया, उसे कब और कैसे खर्च करना है, इसलिए आज ऐसी जिंदगी जी रहे हैं और आप अमीर होकर भी आज गरीब हो गए हैं। भीमा की ये बात सुनकर सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसको अब बहुत पछतावा होने लगा। दोस्तों, ये बात याद रखो कि हमारी छोटी छोटी बचत हमारे भविष्य में एक बड़ा लाभ बनकर हमें मिलती है और ये बात बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। और यही बात हमारे घर में लक्ष्मी पर भी लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को थोड़ा थोड़ा करके बचाएंगे तो वही लक्ष्मी हमें भविष्य में एक बड़ा लाभ बनकर मिलेगी। दोस्तों, कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए अब जानते हैं उन 6 खर्चों के बारे में जो हमें आज से ही बंद कर देने चाहिए। सबसे पहला खर्च है दिखावे का खर्च। आपके पड़ोस में किसी ने बड़ी कार ले ली तो अब आपके मन में जलन होने लगी है कि मुझे भी जल्द ही कार लेनी है, और यही दिखावे का खर्च आपको गरीब बना के रखता है। दोस्तों, हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावे के चक्कर में ही बहुत सा ऐसा सामान उठा लाते हैं, जैसे कि दूसरों के सामने सिर्फ अपना रुतबा बढ़ाने के लिए गाड़ी ले लेना, महंगे जेवर ले लेना, महंगे मोबाइल फोन ले लेना, या फिर कोई ऐसी महंगी चीज खरीद लेना जिसकी हमें हमारी जिंदगी में कोई जरूरत भी नहीं होती। और जब उन्हें कोई समझाता है तो वो कहते हैं कि हम किसी से कम हैं क्या। वे लोग ये नहीं समझते कि इससे हमारा सिर्फ नुकसान होता है, ना कि कुछ फायदा। यदि आपको सच में अमीरी के रास्ते पर चलना है तो ये सारे खर्च सबसे पहले आपको बंद करने होंगे और वही पैसा कहीं इन्वेस्ट करना सीखना होगा। दोस्तों, ये बात नहीं है कि आप अपने शौक पूरे ना करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस चीज की आपको जरूरत है बस आप वही लो। किसी को देखकर कोई सामान बिल्कुल मत लो। दूसरी बात है स्कीमों से दूर रहना। अपने सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए अलग अलग ब्रांड की जो कंपनियां होती हैं वो लुभाने की स्कीम लाती हैं, लेकिन उनकी ये मार्केटिंग करने की रणनीति होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते, और बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीम के चक्कर में आकर वही चीज भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। यदि हम बाजार में जाते हैं और हमें पता चलता है कि 50% के डिस्काउंट के अंदर घड़ी मिल रही है, बल्कि हमारे पास तो 2-4 घड़ी घर पर पड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी हम उस घड़ी को खरीद लाते हैं। हम लोग ये नहीं समझते कि सब मार्केटिंग करने की रणनीति होती है। इससे हमें फायदा नहीं होता बल्कि कंपनी को ही फायदा होता है। इसलिए ऐसे शौक कभी ना पालें, क्योंकि ये गरीब होने का सबसे बड़ा कारण होता है। क्योंकि जिस चीज की हमें जरूरत भी नहीं है और उसी चीज पर हम लक्ष्मी को खर्च कर देंगे तो उससे हमारे घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है और फिर धीरे धीरे हमारे घर से निकलने लगती है। तीसरा खर्च है कर्ज। आज के समय में ज्यादातर लोग कर्ज लेकर बड़ी बड़ी चीजें खरीद लेते हैं, जैसे कि गाड़ी, बंगला, मोबाइल, और फिर उनका पैसा भरते रहते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें पैसे खर्च करने के लिए कहता है, जो पैसे हमारे पास हैं या फिर जो पैसे हमारे पास आने वाले हैं, और उस पैसे को हम खर्च कर देते हैं। तो जरा सोचिए कि हम अमीर कैसे बन पाएंगे। जो पैसे हमारे पास आए ही नहीं, उस पैसे को भी हम खर्च कर देते हैं और हम अमीर बनने के बारे में सोचते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो लोन लेकर जमीन खरीद लेते हैं और ये सोचते हैं कि जब हमें इससे फायदा होगा तो हम लोन वापस कर देंगे। लेकिन वे लोग ये नहीं समझते कि जितना हमें इसमें फायदा होगा उससे ज्यादा तो हमें लोन का ब्याज भरना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे काम कभी मत करना। कर्ज लेकर कोई भी चीज ना खरीदें। चौथी और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने पैसों को कैश में रखकर ही खर्च करें।
कभी भी मोबाइल फोन के किसी भी ऐप का उपयोग करके पैसे खर्च ना करें। आपको शायद पता नहीं होगा कि आप कोई भी सामान खरीदते हो और फिर फोन से पेमेंट करते हो तो आपको आपके पैसे खर्च करने की ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वह पैसा आपकी जेब से नहीं जाता। लेकिन वहीं पर यदि आप अपनी जेब से निकालकर पैसे खर्च करते हैं तो आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ऐसा करके देख लेना। बाजार जाना और फिर किसी भी सामान का पैसा अपने फोन से पे करना, जिससे आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगा कि आपका पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप अपनी जेब से पैसे निकाल कर दोगे तो उस दिन आपको जरूर लगेगा कि जेब से पैसा जा रहा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है, ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। पांचवी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, अपनी भावनाओं पर काबू रखना। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है और आप उसे खरीदना चाहते हैं तो पहले ये देख लें कि वाकई क्या इस चीज़ की आपको सच में ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग कोई चीज़ पसंद आने पर उसे तुरंत खरीद लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई स्कीम वाले आते हैं जो हमें लुभाने वाली चीज़ लेकर आते हैं और हमें वो चीज़ पसंद आ जाती है और हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। हमें ऐसी चीज़ लेने से बचना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है। छठी और आखिरी बात है कि कभी भी कोई शौक ना पालें। आपको शायद इस बात का पता होगा कि इस दुनिया में महंगाई का सबसे बड़ा कारण है शौक। आज के समय में साधारणतया 10,000 का फ़ोन आ रहा है और वहीं पर 2 लाख का फ़ोन भी आ रहा है। दोनों में फ़र्क इतना है कि किसी को 1 लाख का फ़ोन रखने का शौक है तो किसी को 2 लाख का रखने का शौक है। ये शौक आदमी की अमीरी को दर्शाता है, क्योंकि अमीर आदमी बड़ा फ़ोन रखेगा तो लगेगा कि वह अमीर है, तो ये शौक है, तभी तो उसने महंगा फ़ोन रखा। इसलिए सबसे बड़ी महंगाई का कारण होता है शौक, और किसी चीज़ की महंगाई नहीं है। और इसलिए लोग समय समय पर शौक वाली चीज़ें बनाते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर हमें लुभाने के लिए लेकर आते रहते हैं, ताकि हमें वह चीज़ पसंद आ जाए और हम उसे तुरंत खरीद लें, क्योंकि उन्हें पता है कि ना ही लोग अपना शौक खत्म करेंगे और ना ही उनकी मार्केटिंग बंद होगी। तो इसलिए अपने शौक पर काबू रखें, जितना हो सके शौक कम करें, क्योंकि शौक करने से हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी, बल्कि मेहनत करने से और पैसे को अपने पास सेव करने से ही ज़िंदगी चलेगी। क्योंकि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। भले ही आज के समय में हमसे लोग कितना भी ये बात कहते हों कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन यदि उनकी ज़िंदगी में सही तरीके से ध्यान रखकर देखा जाए तो उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वह पैसों के लिए ही इधर उधर भाग रहे हैं और हमें कहते हैं कि पैसों के पीछे मत भागो। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ फिजूल खर्च बताने की कोशिश की गई है, ताकि उन खर्चों पर आपको कंट्रोल करना चाहिए, ताकि आपका पैसा ज़रूरत के समय आपके काम आ सके। और वह पैसा जब ज़रूरत के समय हमारे काम आता है तो हमारे दिल को जो शांति मिलती है वह सच में बहुत ही अद्भुत शांति होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।